दिव्या, ओ दिव्या, ये महारानी अब तक सो रही है। जल्दी उठ, बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, धूप निकलने वाली है, धोकर छत पर सूखने के लिए डाला, उसके बाद बर्तन धो लेना। अरे उठ, क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा? माँ, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और बुखार भी लग रहा है। पूरी रात ठंड लगती रही। ये नाटक ना मेरे सामने मत करना, मुझे सब पता है। तू कपड़े धोने के डर से ये बहाना कर रही है। चुपचाप उठकर 2 मिनट में अगर तू बाथरूम में कपड़े धोने नहीं गई तो तेरी बहुत ठुकाई लगेगी। माँ, मैं कितनी देर से कंघी लेकर घूम रही हूँ, मेरी चुटिया बना दो, मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। आई मेरी बच्ची, अभी थोड़ा सा रुक, मैं तेरे लिए पहले गर्म दूध लेकर आती हूँ। गर्म दूध पीना बहुत अच्छा होता है, इससे दिमाग तेज होता है और पढ़ाई में भी मन लगता है। दिव्या और शालू, इन दोनों बच्चियों में इसलिए भेदभाव क्योंकि दिव्या ममता की सौतेली बेटी है और शालू ममता की अपनी बेटी है। लगभग 1 साल पहले राजवीर ममता से शादी करके आया था। राजवीर की ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी शोभना के गुजर जाने के बाद दिव्या की देखभाल के लिए राजवीर ने ममता से दूसरी शादी की। राजवीर शहर में काम करता था और ममता दोनों बच्चियों के साथ गांव में रहती थी। शादी के बाद ममता ने दिव्या पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। वो दिव्या के साथ हर समय अपना सौतेलापन दिखाती थी, जिस बात से राजवीर बिल्कुल बेखबर था। मैं शालू को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, मेरे आने तक सारे कपड़े धोकर रखना, समझी? और ठंड का बहाना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस स्वेटर को उतार कर यहाँ रख। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है, इतनी ठंड में वो मेरे से सारा काम करवाती है। माँ लौट आओ, तुम भगवान के पास क्यों चली गई? दिव्या घर का सारा काम करती है। वो बुखार में तपी हुई थी, पर ममता को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आता। उसी समय दिव्या के पापा आ जाते हैं। ममता, ओ ममता, कहाँ हो? दिव्या और शालू तो दोनों स्कूल गई होंगी। अरे आपने आने की कोई खबर ही नहीं दी। दिव्या बेटा, ये तू क्या कर रही है? मैंने तुझे आराम करने के लिए कहा था ना। देखो ना, ये लड़की भी मेरी एक नहीं सुनती। इसे बुखार था, मैंने इसे आज स्कूल नहीं जाने दिया। मैंने कहा तू आज छुट्टी करके आराम कर ले। मैं शालू को स्कूल छोड़ने गई और ये पीछे से काम पर लग गई। चल छोड़ सारा काम, जाकर बिस्तर पर सो जा। मैं तेरे लिए गरम गरम मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। ममता, ये देखकर मुझे बहुत तसल्ली है कि तुम दिव्या का कितना ख्याल रखती हो। अगर जरा सा भी तेरे बापू को शक हुआ ना कि मैं तुझे स्कूल नहीं जाने देती बल्कि घर पर तेरे ऊपर जुल्म करती हूँ, तो इसी चाकू से तेरी गर्दन अलग कर दूंगी। चुपचाप आंखें बंद करके सो जा। और मैं तेरे लिए कोई खिचड़ी नहीं बना रही हूँ, पर बोल देना अपने बापू को कि तूने पेट भर खिचड़ी खा ली है। कल की रोटी पड़ी है, वो लाकर दे रही हूँ, चुपचाप खा ले चटनी के साथ। ममता, ठंड बहुत बढ़ गई है। मैं दिव्या और शालू के लिए ये नए स्वेटर और तुम्हारे लिए ये शॉल खरीद कर लाया हूँ। दिव्या ने स्वेटर क्यों नहीं पहना? दिव्या मेरी बच्ची, ये ले, तू ये स्वेटर पहन ले। जैसे राजवीर दिव्या को स्वेटर पहनाने लगता है, वो अपने पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? अब तो मैं 2-3 दिन तेरे साथ ही रहूंगा। चुप हो जा। चल तू तैयार हो जा, मैं तुझे वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। वो तुझे अच्छी सी मीठी मीठी दवाई देंगे और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पापा, अब बहुत अच्छे हो, मेरे सबसे अच्छे पापा। अगले 2-3 दिन तक राजवीर गांव में ही रहता है। इस कारण ममता दिव्या को कुछ नहीं कह पाती। 2-3 दिन तक दिव्या बहुत खुश थी क्योंकि उसके पापा उसी के साथ रहते थे। खाना पीना, हंसना खेलना, वो दिव्या और शालू के साथ ही समय बिताते थे। पर एक सुबह जब दिव्या सोकर उठी, माँ, पापा कहीं नजर नहीं आ रहे? तू सो रही थी, वो सुबह की बस से वापस शहर चले गए। अब तेरे साथ बहुत हमदर्दी का नाटक हो गया। जाकर घर का सारा काम खत्म करके, इतने दिन के मैले कपड़े रखे हुए हैं, सब धुल जाने चाहिए। और ये नए स्वेटर मुझे दे, शालू पहनेगी ये नए स्वेटर। माँ, ये स्वेटर मेरे है, मैं इसे नहीं दूंगी। ये स्वेटर पापा मेरे लिए लाए हैं। और मोरी मैया, इतनी गज भर लंबी जुबान, ज्यादा ही स्वेटर पर प्यार आ रहा है। आज देखती हूँ, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पूरी रात घर से बाहर रहेगी और वो भी बिना स्वेटर के। पूरा दिन दिव्या बिना स्वेटर पहने कड़ाके की ठंड में घर के सारे काम करती है और रात के समय ममता उसे घर के बाहर खड़ा कर देती है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे घर के अंदर आने दो। आप मेरे स्वेटर ले लो, मुझे ये स्वेटर नहीं चाहिए, मुझे घर के अंदर आने दो। माँ, अच्छा, सुबह तो बड़ी अकड़ से बोल रही थी, मेरे पापा लाए हैं, मेरे पापा का लाया स्वेटर मैं किसी को नहीं दूंगी। अब सारी अकड़ निकल गई भरी ठंड देखकर। अब मैं भी जिद्दी हूँ, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। आज तू ठंड में बाहर ही खड़ी रहेगी। दिव्या ठंड से ठिठुर रही थी, कड़ाके की सर्दी थी। गांव वाले भी अपने घरों में दुबके बैठे थे, किसी की भी नजर दिव्या पर नहीं गई। दिव्या एक दीवार के सहारे बैठकर रोने लगी। माँ, बहुत ठंड लग रही है, दूसरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, पापा भी चले गए। माँ, तुम कहाँ हो? माँ, दिव्या को अंदर बुला लो, बाहर बहुत ठंड है।
चुपचाप सो जा, वरना तुझे भी बाहर उसके साथ खड़ा कर दूंगी। बड़ी आई दिव्या की सगी बहन बनने। सौतेली बहन है वो तेरी, सौतेली। दिव्या की करुण पुकार उसकी माँ के कानों तक पहुँचती है और स्वर्गलोक में शोभना यमराज जी से विनती करती है, हे मृत्यु के देवता, हे धर्मराज, मुझे बस कुछ देर के लिए धरती पर जाने दीजिए। मेरी बच्ची ठंड में ठिठुर रही है। यमराज जी, मुझे कुछ देर के लिए धरती पर जाने दीजिए। शोभना, तुमने सदैव बहुत नेक कर्म किए हैं, सबका अच्छा सोचा है, इसलिए मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए धरती पर जाने की इजाजत देता हूँ, पर ठीक 1 घंटे बाद तुम वापस स्वर्ग लोक में लौट आओगी। आपकी जय हो धर्मराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ माँ पर बहुत उपकार किया है। आपकी सदा ही जय हो यमराज जी। यमराज से विदा लेकर शोभना धरती पर पहुंचती है। राजवीर का मन बेचैन था और उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो आधे रास्ते से ही गांव की दूसरी बस पकड़कर वापस लौट आता है। उधर शोभना की आत्मा दिव्या के पास जाती है। दिव्या, मेरी बच्ची, घबरा मत, देख तेरी माँ आ गई है। अपनी माँ को सामने देखकर दिव्या में हिम्मत आ जाती है और वो अपनी माँ की आत्मा से लिपट कर रोने लगती है। शोभना अपना हाथ उठाती है और उसके हाथ में कंबल आ जाता है। घबरा मत मेरी बच्ची, ले तू ये गर्म कंबल ओढ़ ले। माँ, दूसरी माँ मुझे बहुत मारती है, उन्होंने मुझे ठंड में यहाँ बाहर खड़ा कर दिया। पापा भी चले गए, वो मुझे पापा को कुछ भी नहीं बताने देती। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके साथ जाना है। नहीं मेरी बच्ची, अभी तो तुझे इस दुनिया में बहुत कुछ देखना है, तू चिंता मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा, तू घबरा मत। राजवीर शोभना और दिव्या की सारी बातें सुन लेता है और गुस्से में आ जाता है। शोभना, मुझे माफ कर दो, इन सब बातों का कारण मैं हूँ। न मैं दूसरी शादी करता और न मेरी बच्ची के साथ आज ये सब होता। मैं ममता को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज एक माँ की ममता जीत गई और एक पिता का प्यार हार गया। आज तुम्हारी आत्मा अपनी बच्ची को बचाने के लिए आई है और मैं अपनी बच्ची के दर्द को नहीं समझ पाया। धिक्कार है मेरे पिता होने पर। आप तो चले गए थे ना, अब आप कैसे लौट आए? शायद मेरी बच्ची के आंसुओं की आवाज ने मुझे वापस बुला लिया। मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मैं सब गांव वालों के सामने तुम्हें इस घर से और अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूँ। ऐसा न कहो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। राजवीर ममता की एक नहीं सुनता, उसने काम ही ऐसा किया था। अगर ठंड के कहर से बिन माँ की बच्ची दिव्या को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। यही सब सोचकर राजवीर ममता को घर से निकाल देता है। अब मुझे जाना होगा, मेरे पास सिर्फ इतना ही समय था। अपना और दिव्या का ख्याल रखना। मेरा आशीर्वाद मेरी बच्ची दिव्या के साथ हमेशा रहेगा। इतना कहकर शोभना की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। उस दिन से राजवीर अपनी बेटी के लिए माँ भी था और पिता भी। दिव्या भी अपने पिता का प्यार पाकर बहुत खुश थी। राजवीर दिव्या को अपने साथ शहर ले जाता है और वहाँ एक स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देता है। राजवीर शालू के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। वो हर महीने ममता को शालू की परवरिश के लिए खर्चे के पैसे भेज दिया करता था, पर ममता को उसने पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया और ना ही कभी माफ किया।